सेवा के लिए बहू, मेवा के लिए बेटी। पायल ने अभी अपनी सासू माँ सविता जी को गर्म पानी और तौलिया से साफ करके उनके कपड़े बदलवा कर उन्हें बिस्तर पर लेटाया ही था कि घंटी की आवाज़ सुनाई दी। लगातार घंटी बजती जा रही थी। घंटी की ओर देखा तो पूरे 11 बजे थे। आ गई महारानी, सोचते हुए दरवाजे की ओर लपकी। सासू माँ के चेहरे पर चैन की सांस दिखी। जी दादी, खोल रही हूँ, कहकर पायल ने झट से दरवाज़ा खोला। सामने उसकी ननद रिया खड़ी थी, सजी संवरी। क्या भाभी, कितनी देर लगाती हो? और यह क्या, अभी तक नहाई धोई भी नहीं? मैले कपड़ों में घूम रही हो? तुम्हारा सही है, तुम्हें कोई कहने वाला जो नहीं, जो मन चाहे करो। आज का पहला ताना रिया ने घुसते ही दे दिया। दीदी बस अभी अम्मा को नाश्ता करवाकर कपड़े बदलवाए, अब जा रही हूँ नहाने, भरी आंखों से पायल ने बोला। पर पायल की बात को अनसुना कर रिया अपनी माँ के कमरे में चली गई। उसकी सिर्फ अपनी बात सुनाने की आदत जो थी। अभी तौलिया लेकर पायल नहाने जाने ही लगी थी कि सासू माँ की आवाज़ आई, बहू चाय भी चढ़ा दे रिया के लिए, बेचारी घर के काम करके थक गई है। पर पीछे पीछे रिया की आवाज़ आ गई, रहने दो, मैं खुद बना लूँगी, भाभी को नहाने दो, 11 बजे तक मैले कपड़ों में घूम रही हैं। कोई रिश्तेदार आपका हालचाल पूछने आ जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। चुपचाप स्नान करने चली गई। नहाते हुए आंसू आ गए। 10 दिन पहले अचानक सासू माँ को दिल का दौरा पड़ा था। कुछ दिन अस्पताल में रहकर 2 दिन पहले ही छुट्टी हुई। हर बार की तरह पायल ने जी जा से सेवा की। घर अस्पताल दोनों संभाला। रात को अस्पताल पायल रहती तो पति घर दोनों बच्चों के पास रहते। सुबह वो घर आ जाती और घर का काम देखती तो नंद रिया अस्पताल दिन में रहती। पर सभी रिश्तेदारों को ऐसा पेश करती मानो वह ही अपनी माँ के लिए सब कुछ कर रही है। घर आकर भी पायल अपने और रिया के बच्चों के लिए खाना बनाती, रिया के लिए अस्पताल खाना भिजवाती। रिया के बच्चे रोज़ स्कूल से इधर ही आ जाते। फिर रात का खाना खा पीकर रिया बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती और पायल अस्पताल। रिया को तो बस सच संवर कर अस्पताल में रिश्तेदारों से मिलना होता था बस। पर अस्पताल से छुट्टी मिलने पर भी अब हर रोज़ की यही दिनचर्या हो गई थी। 11 बजते ही रिया रोज़ मायके आ धमकती और बच्चे भी स्कूल से सीधा आ जाते। फिर रात 8 बजे तक यहीं सब खाना खाकर दामाद जी के साथ वापस घर जाते और उस पर भी सासू माँ का सारा काम पायल ही करती। ताने सुनने को मिलते। वो अलग नहाकर निकली और अम्मा की दवाई का समय हो गया, सो दवाई देने पहुंची। चल अब चाय चढ़ा ले, अम्मा बोली। अभी तो बोल रही थी कि खुद बना लेती हूँ, सोचते हुए चाय चढ़ा दी। चाय लेकर कमरे में पहुंची तो रिया ने बोला, भाभी मौसी जी आ रही हैं माँ को देखने, सो दोपहर में खाने में कुछ अच्छा बना लेना। पर डॉक्टर ने तो अम्मा को ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने को मना किया है, आराम करने की सलाह दी है, पायल ने कहा। अरे डॉक्टर का तो काम ही है सबको डराना, माँ का दिल लग जाएगा, अकेले ऐसे समय भी तो नहीं कटता। आप बस रोज़ के खाने में एक सब्जी फालतू बना लेना, रिया ने आदेश दिया। हर रोज़ ही दोनों माँ बेटी कभी किसी तो कभी किसी रिश्तेदार को निमंत्रण दे देती। पायल का किसी को कोई ख्याल नहीं था कि वो भी थक जाती होगी। उसे अपनी सास की सेवा करने में कोई तकलीफ़ नहीं थी, पर खामोखा के रिश्तेदारों की खातिरदारी अब उससे नहीं होती। और यूं भी सब एक बार अम्मा से अस्पताल में मिलकर तो जा ही चुके थे। बुनबुनाते हुए खाना चढ़ाया और दोपहर को मौसी भी आ गईं और रिया और पायल के बच्चे भी घर में, तो मानो मेला लगा था। पर क्या मजाल जो एक बार भी रिया ने रसोई में काम के लिए झांक कर देखा हो, या अम्मा ही रिया को अपनी भाभी की मदद करने को कह देती। खाना परोसते मौसी की आवाज़ कानों में पड़ी, तुम्हें तो रिया के पापा की पेंशन मिलती है, ज़रूरत हो तो एक नर्स रख लो, क्यों रिया को रोज़ रोज़ बुलाती हो।
अम्मा का जवाब था, नर्स की क्या ज़रूरत है, जब मेरी बेटी मेरे बुरे समय में बेचारी अपना घर छोड़कर मेरी देखभाल को आ जाती है। जो एक बेटी माँ के लिए कर सकती है वो नर्स नहीं कर सकती। अम्मा का जवाब सुनकर पायल हैरान रह गई। उसे सासू माँ से कोई मेडल की उम्मीद तो न थी, पर रिया के साथ यदि पायल का भी नाम जोड़ देती तो दिल को सुकून होता। अनेक वर्षों से इस घर में यह सब देखते ही आई थी और ऐसे वक्त में जवाब देना उसके संस्कारों में न था। पर हैरानी तो ऐसे रिश्तेदारों से भी होती थी जो सासू माँ के भेदभाव रवैये के प्रति उन्हें टोकते नहीं थे। शायद आजकल कोई किसी के घर में टांग नहीं अड़ाता और चुपचाप तमाशा देखते हैं। लगातार यही चलता रहा। अम्मा को नहलाने धुलाने, दवा देने, अस्पताल लाने ले जाने की सब जिम्मेदारी बेटे बहू की, पर पूरे खानदान में ढिंढोरा बेटी की सेवा का। 1 महीने में अम्मा जी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं, पर यह पूरा माह पायल का अम्मा जी, उनकी चहेती बेटी रिया के परिवार और अम्मा के रिश्तेदारों की खातिरदारी में बीत गया। आज रिया बोली, माँ अब आप ठीक हो गईं, अब मैं हफ्ते में 1-2 बार आपको आकर देख जाया करूँगी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, आपका मुश्किल समय मैंने निकलवा दिया, फिर भी जब ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। पायल को समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या उत्तर दे। सासू माँ ने झट से अपने बक्से से एक सोने का कंगन निकालकर रिया के हाथ में पहना दिया। ले, यह मेरी ओर से, जो तूने मेरी इतनी सेवा की और मुझे मौत के मुंह से बचाया। रिया तो खुशी से बाग बाग हो गई और पायल भरी आंखों से रसोई में जाकर रसोई समेटने लगी। कहानी के आधार पर सिर्फ निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपको लगता है कि अगली बार अम्मा के बीमार पड़ने पर पायल अम्मा की देखभाल करेगी? क्या आपको नहीं लगता कि कभी ना कभी उसके सब्र का बांध टूट जाएगा? यदि अम्मा सबके सामने अपनी बहू की तारीफ में 2 बोल बोल देती तो पायल और जोश के साथ अम्मा की सेवा करती। क्या अपनी बेटी रिया को अपनी भाभी के हाथ बटाने के लिए अम्मा को नहीं कहना चाहिए था? दोस्तों, आखिर क्यों हम बहू को वो सम्मान नहीं दे पाते जिनकी वो हकदार है? क्यों बेटियों अजीज होती हैं और बहुओं के प्रति आंखें मूंद लेते हैं? क्या बहुओं के बदलते रवैये के प्रति कहीं ना कहीं हम स्वयं ही जिम्मेदार तो नहीं? क्यों किसी की अच्छाइयों को खुलकर तारीफ नहीं कर पाते, चाहे वो बहू हो या बेटी? क्या हमेशा बहू ही दोषी होती है? या शुरुआत में हम बहू को अपनाते नहीं तो फिर वृद्ध अवस्था में फिर बहू बदला लेने पर मजबूर हो जाती है? ज़रूरत है घर के बुजुर्गों को बहू और बेटी में सामंजस्य बैठाने की। बहू को दिल से अपनाएं, समाज खुद ब खुद बदलेगा। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।